जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। अपने इस चैनल पर नहीं, आपके ही इस चैनल पर। मैंने सुबह कहा था मॉर्निंग में कि मैं ना आईफोन लेकर आई हूँ, तो मैं आज ना एक नया ब्लॉग डालूंगी। लेकिन सुबह से घर के कामों में और मैं थोड़ा सा बाजार चली गई थी कुछ सामान लाने के लिए। उसके बाद बाजार से जब मैं घर आई तो मेरे सर में ऐसा मतलब दर्द जैसा हो रहा था, तो मुझे ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था, सर में दर्द था। तो मैं मेडिसिन लेकर सो गई। तो फिर बाद में अभी उठी हूँ, तो मैंने कहा जब आप लोगों से इतने दिन तो वैसे मैं पीछे हो गई थी, और आज मैंने आप लोगों से कहा कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी और फिर भी नहीं बना रही हूँ, तो ये गलत होता। तो फिर मुझे ब्लॉग बनाना ही था आप लोगों के लिए। तो अभी मैं उठी हूँ, 4:15 बज रहे हैं, 4 4:15 बज रहे हैं दोपहर की। तो मैंने अभी दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। 4 बज रहे हैं दोपहर की, 4:15 या 4 बज रहे हैं। मेडिसिन लिए हुए मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया था, मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ। तो मैं उठ के मैंने सबसे पहले सोचा कि नहीं, मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मैं अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा छोटा वाला बेटा छोटू ट्यूशन गया है, सामने ही ट्यूशन जाता है, और बड़ा वाला घर पे ही है। मैंने उठ के चाय बनाई है और मसाला ओट्स बनाया है, क्योंकि मुझे कुछ तीखा सा खाने का मन कर रहा था, तो मसाला ओट्स मैंने बना लिया और चाय बना ली। और अब मैं उसको खा के थोड़ा सा मतलब पेट में भी कुछ जगह चाहिए ना, कहता है पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो वो खा के फिर मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। ब्लॉग तो क्या, आज की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो छोटा मोटा ब्लॉग बनाऊँगी, पर बनाऊँगी ज़रूर। मेरा फ़ोन टूट गया था, बच्चों ने मतलब बच्चों के हाथ से गिर गया था, तो वो टूट गया था। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी अपने हस्बैंड से कहूँ कि वो फ़ोन टूट गया है। तो काफ़ी दिनों से तो मैं यूँ ही काम चला रही थी, फिर लेकिन बच्चों की क्लासें वगैरह भी आती हैं, क्लास वगैरह का कुछ होमवर्क वगैरह आता है, तो उस फ़ोन पे आता था। तो मुझे फ़ोन मजबूरी में ही मतलब सेकंड हैंड जिसे कह सकते हैं, किसी से मैंने फ़ोन लिया। लेकिन वो फ़ोन लिया, उसका कैमरा बिल्कुल ठीक नहीं था, और मेरे ब्लॉग बनाने के लिए मुझे कैमरा ही सही चाहिए था। हालांकि मेरा व्हाट्सअप वगैरह सब उससे चल रहा था, जो मैं किसी से मांग के लाई थी फ़ोन, उससे सब कुछ चल रहा था, बट कैमरा उसका सही बिल्कुल नहीं था। तो मैं सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला काम करता था, लेकिन सेल्फी कैमरा तो बिल्कुल भी सही नहीं था, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो मुझे फिर फ़ोन लाना ही पड़ा। तो मैंने देखा कि भाई अपने पास कितने पैसे हैं, मार्केट में कितने का फ़ोन आएगा। तो मैंने जब मुझे फ़ोन की इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे इतनी समझ नहीं है कि कौन सा फ़ोन सही रहता है, कौन सा गलत है, कौन सा लेना चाहिए। हालांकि आज तक के सारे फ़ोन मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, और इस बार मेरी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बच्चों से टूट गया था फ़ोन और बच्चे भी काफ़ी डरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि देखो अपने पास से कितना पैसा निकलता है फ़ोन के लिए। हालांकि ये सब चीज़ें जेंट्स लोगों को ज़्यादा समझ में आती है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मैं मार्केट से कभी अकेले जाती नहीं हूँ, पर इस बार हिम्मत करके गई हूँ आप लोगों के प्यार की वजह से, कि नहीं, मुझे ब्लॉग बनाना ही बनाना है। तो मैंने जब देखा अपने पास से गिने चुने पैसे निकाले, मैं क्या आटे दाल चावल कहते हैं ना लेडीज, दाल चावल वगैरह के डिब्बों में पैसे बचा बचा के रखती है, ऐसे ही वो पैसे मैंने बचा बचा के रखे थे छुपा छुपा के। उनको मैंने जब खोल के देखा, तो मेरे पास 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये हो रहे थे। 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये से मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ोन आ सकता है। तो मेरे पास 4 साढ़े 4 हज़ार हो रहे थे, और बच्चों के पास वो अपनी ननिहाल गए थे, तो जब गए थे तो उनकी नानी ने उनको कुछ पैसे दिए थे, तो उनके पास 1700-1800 रुपये उनके पास ऐसे थे। तो ऐसे करके मेरे पास 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मी आप हमारे ये पैसे ले लीजिए। ऐसे करके मेरे पास 5 साढ़े 5 6 हज़ार करीब हो गए थे। देख, तो मैं मार्केट चली गई। तो मार्केट जाके मैं सोचा कि हो सकता है कि भाई इतने पैसे में कोई मुझे फ़ोन मिल जाए। देखिए, जब मैं मार्केट गई तो दो शॉप पे मैं घूमी, वहाँ पर मुझे पता चला कि भाई 10 हज़ार से ऊपर, 10 हज़ार से नीचे कोई फ़ोन अच्छा आता नहीं है, और सारे अच्छे फ़ोन 10 हज़ार से ऊपर ही आते हैं। अब अपने मेरे पास थे 6 हज़ार रुपये, और इतनी हिम्मत नहीं थी कि पति से मांग सकूँ पैसे कि मुझे दीजिए। और वैसे भी हाँ, इतने पैसे वाली मैं हूँ नहीं कि अब मैं क्या कहूँ आपसे। तो फिर मैं वापस घर आ गई। घर आके ऐसे 2 3 दिन में ऐसे ही उदास बैठी रही, क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसा।
किसी से मम्मी वगैरह से भी नहीं मांगते हुए अजीब लग रहा था कि फ़ोन के लिए क्या मम्मी वगैरह को कहूँगी मुझे पैसा दो। तो लेकिन मन ऐसा कर रहा था कि जब मैं अपना यूट्यूब चैनल देखती थी ना, तो मन ऐसा करता था कि इतने मतलब आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और मैं इतने दिनों से कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो ये सही नहीं है ना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे फ़ोन लेना ही लेना है, ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे फ़ोन लेना ही पड़ेगा। फिर मैंने अपने, कहते हैं ना कि ना, औरत के पास उसका उसका कुछ अगर गोल्ड वगैरह होता था वो काम आ जाता है। मेरे पास एक छोटी सी गोल्ड रिंग थी, जो एक रिंग थी मेरे पास, मेरे हस्बैंड लेके आए थे मेरे लिए, गिफ्ट दी थी उन्होंने मुझे करवा चौथ पे 2-3 साल पहले। तो वो पतली सी रिंग, वो रिंग थोड़ी सी क्या मतलब है ना, ऐसी हो गई थी, मतलब टूट गई थी बीच में से, हल्की सी टूट गई थी, हल्की ठीक हो जाती है वो। तो मुझे वो लगा कि उसको देखकर फिर मैं फ़ोन ले लेती हूँ। तो ये पहले तो बहुत अजीब मन किया कि यार फ़ोन के लिए आप गोल्ड रिंग बेचना अच्छी चीज़ नहीं है। पर फिर ऐसा लगा कि नहीं, मैं यूट्यूब में जो करने आई हूँ उसके लिए कुछ होना तो पड़ेगा ना। तो फिर मैं जब मार्केट गई तो वहाँ मैंने पूछा, तो मुझे उस रिंग के करीब 13,000-14,000 रुपये ऐसे कुछ मिल गए थे। 13-14 हज़ार रुपये मुझे उस रिंग के मिल गए। ऐसे करके मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए। 6,000 मेरे पास थे, 13-14 हज़ार उसमें से मिल गए, और कुछ पैसे मेरे पास छुटमुट ऐसे पड़े रहते हैं, तो उनमें से करके मेरे पास करीब 20-21 हज़ार रुपये हो गए। अब मैं मार्केट गई, वहाँ जाके मैंने पूछा फ़ोन के लिए, तो उन्होंने मुझे, मतलब जो जिस शॉप पे मैं गई थी, मेरे पास अच्छे खासे हो गए थे पैसे। पहले मैं सोच रही थी कि मैं 15,000 तक का ही फ़ोन ले लूँ और 5,000 रुपये मैं बचा लूँ अपने पास। तो क्योंकि घर में कुछ पैसा बचा होना चाहिए लेडीज़ के पास, तो यही सोचा मैंने। मैंने भैया से कहा कि मुझे फ़ोन दिखा दीजिए 15,000 तक का। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, 15,000 में ऐसा, इसका कैमरा सही नहीं आएगा, वो सब सही नहीं आएगा। मैंने सोचा जब फ़ोन ले ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लें, 2-3 हज़ार रुपये के पीछे क्यों अपना ख़राब फ़ोन लें। तो कैमरा, यूट्यूब में अगर आए हैं तो कैमरा तो थोड़ा वो सही चाहिए ही चाहिए। और मुझ जैसे काली पीली नीली, मतलब मुझ जैसी जो बदसूरत जो सुंदर ना हो, उसके लिए तो कैमरा अच्छा होना ही होना चाहिए। नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं। तो फिर मैंने ना, उन भैया ने मुझे कहा, जो थे शॉप वाले भैया, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ले लो Y73 ऐसे करके कुछ मोबाइल वीवो का बताया उन्होंने। इसकी कीमत 20-21 हज़ार, 20,000 ऐसे कुछ, 21 ऐसे कुछ ऐसे बोला उन्होंने। नहीं, इसकी कीमत 25,000 से कुछ लिखी हुई थी, और डिस्काउंट वगैरह करके ऐसे आपके प्राइस से मिल जाएगा। तो वो फ़ोन मैंने फिर ले लिया। मैं आपको बताती हूँ वो फ़ोन कैसा है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपना फ़ोन। ये मेरा फ़ोन, हालांकि मैंने ना, अब ये फ़ोन को मैंने अंदर से, मतलब ये मेरा फ़ोन है, ये मैं लेके आई हूँ, Y73, Vivo Y73 वीवो का है। इसकी कीमत इसकी कीमत ये देखिए, यहाँ पे कहीं लिखी हुई है 24,990, मतलब 25,000 के करीब। और मुझे डिस्काउंट में करके ये फ़ोन मुझे 20,000 रुपये में मिला। और इस फ़ोन में, वैसे तो मैं इसी फ़ोन से मैं ना वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ, लेकिन ये इस तरह का फ़ोन है। इसमें अगर चार्जर वगैरह, एक चार्जर आया था मेरे उसमें, और कान पे सुनने का वो ईयरफोन क्या बोलते हैं उसको, वो आया था। ये मेरा फ़ोन है, लेकिन इस फ़ोन के बदले मेरी गोल्ड रिंग गई है। पर मैं भगवान जी से और आप लोगों से आशा करती हूँ कि इस फ़ोन, ये फ़ोन आने की जितनी खुशी हो रही है मुझे, उसका और उतना ही मुझे दुख भी हो रहा है, क्योंकि इस फ़ोन की वजह से मेरी एक गोल्ड की रिंग चली गई, जो रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी। और मेरे पास कुछ ज़्यादा गोल्ड है नहीं, छोटा, तो मेरे पास दो रिंग ही है, जिसमें से एक रिंग चली गई इस फ़ोन की वजह से। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो ये फ़ोन से अब मैं जो ब्लॉग बनाऊँगी, अब स्टार्ट करूँगी अब ब्लॉग बनाना, आप उसको उतना उतना मतलब सपोर्ट करना कि मैं इसी यूट्यूब से इतना पैसा वापस कर सकूं, कि मैं उस वैसी की वैसी रिंग वापस बनवा सकूं।
बस यही कहना चाहूँगी आपसे। और बताना आप लोग कि ये फ़ोन आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग तो हालांकि मैं वापस कल से पूरा सेटिंग से बनाऊंगी। आज तो मुझे आपको फ़ोन के बारे में ही बताना था, जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि फ़ोन कैसा है, मैंने क्या सही लिया फ़ोन या नहीं लिया, क्योंकि मुझे फ़ोन की इतनी नॉलेज नहीं है, नहीं समझ है। जो जो फ़ोन वाले भैया ने बताया वही मैंने ले लिया, और इतनी समझ नहीं है मुझे फ़ोन वगैरह की। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि फ़ोन मैंने सही लिया या सही लिया, सही कीमत पे लिया या नहीं लिया। धन्यवाद। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग, मतलब अगले व्लॉग में। मैं जो कल जो व्लॉग डालूंगी उसमें मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।